Assalamualaikum dear students, I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to start exercise 2.2. 2.2 is based on cube root of unity. Now what are the cube roots of unity? So students, unity means 1. 1 का अगर आप क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1, कि अगर आप 1 का क्यूब रूट लेते हैं, 1 का आपने क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट मीन 1/3. सो अगर हम क्यूब रूट को x के इक्वल रख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 को आपने x के इक्वल रखना है, तो हमारे पास 1/3 आ गया है राइट साइड पे. इसको हम ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूबिंग करेंगे. सो क्यूबिंग के बाद इट विल बिकम x क्यूब इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 3 and 3 विल कैंसिल, x क्यूब इक्वल टू 1. Take this one to the left hand side. Now here we have the formula a cube minus b cube. So we know that a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. So open the formula x minus 1 x square plus x plus 1, okay, which is equal to 0. Now both are multiplying with each other. So दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, ठीक है. सो इधर दिस विल बी और दिस विल बी इक्वल टू 0. सो आपने इनको इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ रहा है. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे और हमारे पास इस इक्वेशन से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी. फर्स्ट वैल्यू इज़ -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 and the second value is -1 minus √3 iota by 2. इसमें देखें स्टूडेंट्स, एक वैल्यू प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है. अब यहाँ पर आयोटा क्या है? अगर आपके पास अंडर रूट में -1 मौजूद हो तो ये आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है. सो यहाँ पर अंडर रूट में माइनस आ रहा था जिसकी वजह से हमने उसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया है. सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो यूनिटी है उसका जब हमने क्यूब रूट लिया तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, 1 दिस एंड दिस. अब स्टूडेंट्स इसमें से जो प्लस वाला है वैल्यू है आप उसको नाम देंगे ओमेगा का, ठीक है. जो प्लस के साथ आपके पास x की वैल्यू है उसको आप ओमेगा के इक्वल कर दें और जो माइनस के साथ है उससे आप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दें. इट डिपेंड्स कि आप किसको ओमेगा कहते हैं, किसको ओमेगा स्क्वायर. बट इन योर टेक्स्ट बुक प्लस वाले जो आंसर है वैल्यू है x की उसको आप ओमेगा कहें एंड द वैल्यू विद द माइनस उसको आप ओमेगा स्क्वायर कहें, ठीक है. अब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली 3 रूट्स हैं. किसके रूट्स हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, कि जब हमने 1 का क्यूब रूट लिया है तो हमारे पास 3 आंसर्स आए हैं, 3 रूट्स आए हैं. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. क्लियर? सो अब हम अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें हम इन्हीं 3 रूट्स को और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So students, while doing exercise 2.2, do this on your register also and then start doing exercise 2.2. Okay? So students, in cube root of unity की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज में बार बार यूज़ होंगी. सो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं. कम्प्लेक्स मीन्स कि जिसमें आयोटा आ जाए, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द यूनिटी. ओके. अगर हम इन तीनों रूट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है. अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें 1, देन ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें और अगर आप इसको सॉल्व करें, ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 के इक्वल आएगा. यू कैन चेक बाय सॉल्विंग इट, ठीक है. एंड इसी तरह से अगर हम इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आता है. क्लियर? सो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. इसके अलावा मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी हैं. क्लियर? सो
इस इक्वेशन को यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा माइनस 1। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हो तो हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को भी राइट पे ले जाएंगे और 1 को भी। सो इस तरह करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। क्लियर, डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में हमें जिस चीज़ की वैल्यू पुट करना होगी हम उसको इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. Okay, now students, we have question number 1. Find cube root of -1. Cube root of -1. तो आपने स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड आउट किए थे इसी तरह से हम -1 के भी क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। क्लियर। सो नाउ सबसे पहले आपने लेट करना है कि x इक्वल है क्यूब रूट ऑफ -1 के। ठीक है, क्यूब रूट मीन्स 1/3 ऑफ -1 के इक्वल है x. देन क्यूबिंग बोथ साइड्स, सो आफ्टर क्यूबिंग वी विल गेट x क्यूब, एंड जब हम यहाँ पे -1/3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा। ठीक है, दिस इज x क्यूब इक्वल टू -1. टेक दिस -1 टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो x क्यूब plus 1 equal to 0. Now using the formula x plus 1, x square minus x plus 1 equal to 0. कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, a स्केयर माइनस ए बी प्लस b स्केयर. क्लियर. नाउ इधर x plus 1 equal to 0 और x square minus x plus 1 equal to 0. So from here x is equal to -1 and we are going to solve this by using quadratic formula, क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पे प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा, मेथड लगा सकते हैं. सो यूजिंग quadratic formula, so x is equal to -b plus -b square minus 4ac over 2a. अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू इज -1 and c is also 1. So putting the values -1 plus minus b square, b mean -1 square minus 4a c over 2a. So +1 plus minus 1 the 1 minus 4 over 2 which will be equal to +1 plus minus -3/2. क्लियर. देन आप इसको +1 प्लस माइनस √3 √-1 की जगह आप आयोटा पुट करें ओवर 2. क्लियर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x विल बी, values will be this. So students, 3 values हैं x की. I am writing here x is equal to 1 and +1 plus minus √3 iota by 2 and +1 minus √3 iota by 2. क्लियर. बट हेयर स्टूडेंट्स हमने इसको ओमेगा की फॉर्म में आंसर देना है हमने. ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं हमारे पास हमने उनका आंसर्स को ओमेगा की फॉर्म में लिखना है. बट ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस √3 iota by 2. ठीक है, और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 iota by 2. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये देखें आपका जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है. सो आप यहाँ पे खुद से माइनस लगा लें, मीन्स माइनस. क्लियर. और वही माइनस आप अंदर भी ले जाएं. सॉरी, दिस इज़ ओनली प्लस. सो वो माइनस आप यहाँ लेकर आएँ तो -1 माइनस √3 iota by 2. और जब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस √3 iota by
2. क्लियर? ओके, सो आपके पास ये बन जाएगा 1 कॉमा माइनस. अब जो माइनस वाला होता है स्टूडेंट्स वो ओमेगा स्क्वायर होता है. ठीक है, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस जो पॉजिटिव √3 होता है इट इज़ ओमेगा. सो हमारे पास 3 आंसर्स आएंगे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा x इज इक्वल टू. क्लियर? सो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ -1. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पार्ट में -1 का क्यूब रूट निकालना है, देन आपने 1 का भी फाइंड आउट करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, देन 8 का, -27 एंड 64, इन सब में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना होगा. एक आंसर आपके पास डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा और दूसरे के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड क्यूब रूट ऑफ -27. लेट x is equal to -27 क्यूब रूट. ओके, कि x इक्वल है क्यूब रूट ऑफ -27 के. क्लियर? सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट x क्यूब इज इक्वल टू -27 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो -27 x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0, मेकिंग फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0, which is equal to a plus b, a square minus ab plus b square equal to 0. So from here x plus 3 equal to 0 and x plus minus 3x plus 9 equal to 0. X is equal to -3, this is the one root, and from here we will use the quadratic formula. So x is equal to -b plus minus b square minus 4ac over 2a. So x is equal to a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 9. Clear? So put here the value -3 b square means -3 square is 9 minus 4ac over 2a. So +3 plus minus 9 minus 36 over 2. X is equal to 3 plus minus 9 minus 36 is -27 over 2. नाउ स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने 27 का एलसीएम लेना है और यू कैन राइट डायरेक्टली दैट x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस जो आपके पास अंडर रूट का जो माइनस है उसको आप आयोटा के फॉर्म में लिख लें, और 27 है तो इसको आप 3 3 द 9 9 3 द 27. क्लियर? सो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 3 स्क्वायर इंटू 3, सो 3 प्लस माइनस आयोटा. अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 3 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2. क्लियर? सो अब आपने क्या करना है, आपने 3 को यहाँ से कॉमन ले लेना है. सो x इज इक्वल टू, वेट लेट मी सेट इट. ओके, सो 27 इज 3 स्क्वायर इंटू 3 3 3 द 9 9 इंटू 3 27. सो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा, 3 आयोटा के साथ आ जाएगा, अंडर रूट 3 विल बी हेयर. क्लियर? नाउ इस 3 को आपने कॉमन लेना है. सो 3 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2. अब स्टूडेंट्स आपके पास जो ये टर्म आ रही है इसके साथ माइनस होना चाहिए. ठीक है, सो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको -1 से
मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल चेंज द साइन। सो आप यहाँ पे -3 लिखें, -3, और आपने एक माइनस 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 प्लस होता है, सो उस माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -1, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, √3 आयोटा बाय 2। क्लियर? सो आप इसको सेपरेटली लिख लें, दैट x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, एक ये वैल्यू होगी, और एक होगी -3 -1 प्लस आयोटा √3 बाय 2। क्लियर? So x is equal to -3, negative is omega square, while positive is -3 omega. Clear? and यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू 3 आ रही है, -3, वन इज़ -3 ओमेगा स्केयर एंड द लास्ट वन इज़ -3 ओमेगा। सो 3 वैल्यूज़ हैं -3, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्केयर। क्लियर? सो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27. Okay students, now we have question number 2 part 1. 1 minus omega square whole power 7. 1 minus omega square power 7. अब students we know that 1 plus omega square is equal to 0. अब यहाँ पर आपके पास माइनस और माइनस कॉमन है, सो आप इसको कॉमन लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा, एंड देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है आपने। अब इस इक्वेशन से अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर देखें तो उसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1। क्लियर? सो -1 minus plus 1, 1 plus 1 is 2 power 7, 2 power 7 is 128. So this is the answer. Clear? Okay, now we have 1 minus 3 omega square power 5. Take -3 as a common. सो -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर पावर 5। अब स्टूडेंट्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपके पास आएगी -1। सो 1 -3 -1 होल पावर 5, 1 प्लस 3 पावर 5, 4 power 5. Okay, and 4 power 5 is 4 into 4 into 4 into 4 into 4, which is equal to 1024. Clear? Now we have 2 plus 2 omega minus 2 omega square multiply with 3 minus 3 omega plus 3 omega square. अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास साइंस फिर भी डिफरेंट ही रहेंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन है 1 प्लस ओमेगा स्केयर वो सब पॉजिटिव है। सो यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो आपके पास साइंस डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं है। सो इट्स मीन कि हम इन दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते, हम फर्स्ट 2 में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। सो 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा। क्लियर? 2 कॉमन लें, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर, एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये माइनस में, तो इसमें भी साइंस डिफरेंट हैं। सो आप सेम साइंस वालों में से कॉमन लेते हैं। सो 3 और 3 ओमेगा स्केयर को आप अरेंज कर लें, पहले आप 3 ओमेगा स्केयर लिख लें, देन -3 ओमेगा। क्लियर? आप स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0।
सो फ्रॉम हेयर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? सो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? एंड देन फ्रॉम हेयर आप 3 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। सो इट विल बिकम 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखें स्टूडेंट, अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। 2 and 2 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 4, sorry this is yes square. Clear? Now minus minus plus 3 and 3 6 ओमेगा। क्लियर? अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, बेसिस सेम, पावर है 2 + 1 3, सो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? सो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? Okay students, now look at this question. -1 प्लस अंडर रूट -3, अंडर रूट -3 का मतलब यही है कि ये अंडर रूट 3 आयोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वहाँ पर आयोटा होता है, उसकी जगह पे आयोटा लिख सकते हैं। बट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 भी होता है। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम 2 को डिनोमिनेटर में फॉर्म करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने 2 बनाना है। सो हम किस तरह से 2 बनाएंगे कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 कर देंगे। क्लियर? सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 2। सो ये बन जाएगा, आप इसको सेपरेटली कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस अंडर रूट -3/2। क्लियर? एंड होल पावर 6। आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 पावर 6 होगा। जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे पावर 6 के साथ तो 2 पावर 6 को करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 मीन्स कि आपने 2 पावर 6 से करना है। क्लियर? 2 तब तक डिवाइड नहीं कर सकते जब तक उसकी पावर 6 ना हो। एंड हेयर ऑल्सो 2 पावर 6 मीन्स के इस फुल पे आपके पास 6 पावर मौजूद है, और डिनोमिनेटर में भी जो 2 है उसकी भी पावर 6 है। ठीक? सो -1 माइनस अंडर रूट -3/2। सो नाउ 2 और ये फुल आपके पास क्या बन रहा है, प्लस वाला आपके पास ओमेगा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ओमेगा पावर 6 प्लस this whole is omega square because with the negative sign is omega square, so 2 omega square whole power 6. Clear? 2 power 6 2 power 6। अब स्टूडेंट्स आपके पास 2 पावर 6 को आप कॉमन ले लें, या आप इसको यूँ लिख लें, 2 पावर 6 is 64 ओमेगा 6 प्लस 64 ओमेगा 6 to the 12। क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपने 64 को कॉमन ले लेना है, तो ये बन जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमें ये बताया कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सो हम 6 को ओमेगा क्यूब बना देते हैं। ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 3 to the 6 एंड 3 4 the 12। आपने 3 अंदर रखना है और दूसरा नंबर बाहर रखना है। अगर आपने 4 अंदर किया तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, आप 3 को अंदर रखें क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है। ठीक है, सो 64 3 to the 6 एंड 4 3 the 12। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब विच इज़ 1 स्क्वायर 1 पावर 4। क्लियर?
सो 1 1 द 1, क्या बनेगा आपके पास 64, 1 + 1, 1 + 1 इज़ 2, so 64 to the, clear, 64 to the 128, this is the answer. Is it clear? Okay students, now look, this is -1 plus under root -3/2, and this whole is omega, so omega power 9 minus is omega square power 9, so it will become omega 9 plus omega 2 9 the 18. अब स्टूडेंट्स आपने ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको बनाना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, सो इसको आप लिखेंगे 3 3 द 9 and 3 6 the 18. Omega cube is 1, omega cube is 1, 1 plus 1 is 2, clear? So this is answer. Okay students, this is omega 37, omega 38 minus 5. आपने इसको हमेशा 3 की पावर में ब्रेक करना है, सो 37 तो नहीं आता 3 के टेबल में, 36 आता है, ठीक है, 36 इंटू दिस, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 36 को 36 + 1 बेसिस सेम पावर है, तो 36 + 1 37 होता है, सो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप इसको ब्रेक करें। इसी तरह से 38 है, 38 3 के टेबल में नहीं आएगा, 36 आएगा, सो 36 37 38 मीन्स ओमेगा स्क्वायर -5. इज इट क्लियर? अब आपने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 की फॉर्म बनानी है, सो 3 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, 36 3 1 द 3 3 2 द 6, ओके, 3 12 द 36 इंटू ओमेगा, प्लस सिमिलरली इसको भी आपने इसी तरह से करना है, 3 का 3 टेबल में 3 1 द 3 होता है एंड 3 2 द 6, यानी कि 3 12 द 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5. ओमेगा क्यूब इज़ 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज़ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 पावर 12 इज़ 1, so 1 into omega is omega, 1 power 12 is 1, 1 into omega square is omega square -5. अब स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, सो यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो बनती है -1, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 -5 विच इज़ इक्वल टू -6, क्लियर, एंड दिस इज़ द आंसर. Okay, now omega -13, omega -17, so इसको भी आपने 3 की पावर में ब्रेक करना है, -12 -1, क्लियर, देखें बेसिस सेम पावर है, माइनस माइनस प्लस 12 + 1 13, -15 3 के टेबल में 15 आता है, ठीक है, 16 17 नहीं है, सो आप इसको 15 में ब्रेक करें, 15 16 17 मीन्स 2, माइनस माइनस प्लस 15 + 2 17. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास आपने 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि क्यूब अंदर हो, एंड आपको पता है कि 3 4 द 12 होता है, सो 3 4 द 12 होगा, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस भी पुट करना है, 3 4 द 12, लेकिन माइनस को आपने बाहर रखना है 4 के साथ, इंटू ओमेगा -1. सिमिलरली यहाँ पर भी आपने 15 है, तो आप इसको 3 5 द 15 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस पुट करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, एंड 5 3 द 15 एंड ओमेगा -2. नाउ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो 1 पावर -4 इंटू ओमेगा -1 प्लस 1 पावर -5 इंटू ओमेगा -2, 1 पावर -4, 1 की आप पावर जो भी ले लें वो 1 ही होता है, ठीक है, सो 1 की जगह आपने 1 ही लिखा, एंड 1 इंटू दिस इज दिस -1 ओमेगा -1 एंड सिमिलरली ओमेगा -2, क्लियर.
नाउ स्टूडेंट्स, आप इसको ऐड नहीं कर सकते अनटिल कि आप इसको पॉजिटिव कर लें. सो इसको आप पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/ओमेगा हो जाएगा और ये 1/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. अब हम इसका एलसीएम लेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. सो ये ओमेगा क्यूब बनेगा. क्लियर? ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा आपने दोनों को लेना है. सो ओमेगा क्यूब. अब स्टूडेंट्स, ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल होगा और 2 ओमेगाज बचेंगे जो कि आपने न्यूमरेटर में लिखने हैं. क्लियर? ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब कैंसिल हुए तो ओमेगा स्क्वायर आ गया जो कि ऊपर आपने लिखा, प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक ओमेगा बचेगा जो आप यहाँ लिखेंगे. क्लियर? ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1. सो पुट हेयर -1 ओवर ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल होता है. सो -1/1 मीन्स -1. सो -1 will be the answer. Clear? So that was question number 2 of exercise 2.2. If you have any problem, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.